हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आप सभी लोगों को पता होगा कि हर सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, ठीक है? जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या? 15, 18 और 24 का लस है, यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है लस है, यानी एलसीएम पूछा जा रहा है। तो देखिए, एलसीएम निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जितने तो देखिए, यहाँ पर एलसीएम निकालने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप देखिए ग्राफ वाला भी बना सकते हैं, जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन जो हमारा है ऑब्जेक्टिव है, तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा हम लोग फास्ट हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शनों में जो है इन ये जो 15, 18, 24 है, सब में भाग देकर चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप इसे काटेंगे 15 से, भाग देंगे इसमें 90 में, तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 चौको 4, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, यानी 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है? 18 से काटेंगे तो 18 पंचे 90 होता है, लेकिन 24 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा ये। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। इसमें अगर आएँगे तो ये देखिए, 15 से कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 होता है, ये कट जाएगा। 18 से नहीं कटेगा, 24 से भी कट जाएगा 15 बार में। और ये ऑप्शन जो है, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? इसको भी आप काटेंगे 15 से तो आई थिंक नहीं कट पाएगा यहाँ पर, ठीक है? आप देखोगे तो सभी से नहीं कट पाएगा। यानी 15 से किसी भाई देखिए, जैसे मान लीजिए 15 से कट जा रहा है, 18 से कट जाएगा, तो 24 से नहीं कटेगा। आप काट के चेक कर लीजिएगा फिलहाल। और ऑप्शन नंबर डी को अगर देखा जाए, तो ये देखिए 15 से भी कट जाएगा। आप काटना चाहोगे और 15 से भाग दोगे तो मान लीजिए, भाग देकर चेक ही कर लेते हैं। 15 से मान लीजिए भाग दे रहे हैं 360 में, तो 15 दूना 30, 2 बार जाएँगे। यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 0, 15 चौका 60, यानी 24 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा यहाँ पर कुल मिला के, ठीक है? समझ पा रहे हैं हम? और 18 से काटेंगे तो 18 से डायरेक्ट 18 दूना 36, ये 36 कट जा रहा है तो 0 कट ही जाएगा। और 24 से काटेंगे तो 24 से ये 15 बार में कट जाएगा। तो अतः आप ये बोल सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप जो भी जो लसन निकालने का भी जो भी तरीका जानते हैं, आप उसका वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है एचसीएफ कामा ब्रैकेट में दिया गया है 306 कामा में दिया गया है 657 इज इक्वल टू में 9 दिया है एलसीएम। यानी क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब मस 9 दिया है। कह रहा है कि 306 और 657 का लसा ज्ञात करके बताओ, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए किस तरीके से इसे हल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं दिया गया है। कौन सी संख्या? मान लेते हैं भाई, पहली संख्या हमारा 1 है। तो यहाँ पर आपको पहली संख्या आपको दे दिया गया है। पहली संख्या हमारा कितना दिया गया है? तो 300 यहाँ पर 6 दे दिया गया है, ठीक है? और दूसरी संख्या हमारा जो दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 657 दे दिया गया है, ठीक है? और हमको यहाँ पर एचसीएफ भी दिया है। तो एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। पूछ रहा क्या है? एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इतना हमें जो वैल्यू है वो ज्ञात है। अब देखिए, हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या और एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया गया है। तो एक फार्मूला होता है, देखिए होता क्या है। तो पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या, ठीक है? बराबर में क्या होता है? तो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, और गुणे में क्या होता है? तो एलसीएम होता है। आई होप आप सभी लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा। तो पहली संख्या में पता है कितना दिया गया? तो 306 दिया गया है, तो 306 लिखेंगे इंटू दूसरी संख्या कितना दिया गया? तो 657 दिया गया है, यहाँ पर 657 लिखेंगे। बराबर में यहाँ पर एचसीएफ है, तो एचसीएफ की वैल्यू हमें दिया गया है 9, और इंटू लगा दीजिएगा। उसके बाद एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो एलसीएम की वैल्यू तो नहीं देगा यहाँ पर, ठीक है? इतना हो जाने के बाद अब देखिए, एलसीएम का निकालना है, तो एलसीएम के जो गुणा में है ये चला जाएगा भाग के रूप में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 306 और गुणे में हो जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा 57, और बटे में हो जाएगा ये 9 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? बराबर में यहाँ क्या बचेगा? तो एलसीएम निकाला।
क्योंकि एलसीएम की वैल्यू हमें चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 9 से कटेगा एक बार में, इसे 9 से काटेंगे, 9 से 9 सते 63 और 9 त्रिक 27, 3 बार में ये कट जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा आपका 306 गुणे में यहाँ पर कितना बचा, तो 73 बचेगा और बराबर में कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आई थिंक इसका गुणा जो आएगा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, तो 22, 33 और 8, इसका जो है इतना गुणा आ जाएगा। आप गुणा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो 22, 33, 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एलसीएम है वो निकल चुका है। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, 22, 33, 8, ठीक है। तो 22, 33, 8 जो है ऑप्शन नंबर आपका जो बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर लग गया। तो आई होप आप सभी लोग ये फार्मूला नोट कर लिए होंगे, क्योंकि ये इस फार्मूले से हो सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार एक क्वेश्चन ना कहीं से पूछ ही ले, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को आप लोग उतार लीजिएगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और HCF इंटू एलसीएम, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग उतार लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछ रहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी प्रत्येक कंडीशन पे वो क्या होगा, तो सम हो जाएगा भाई। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं भाई, ये किस तरीके से हल। तो यहाँ पर अगर देखिए भाई, देखिए बोला है प्रत्येक पे सम आता है, मतलब कुछ भी संख्या लीजिए वहाँ पे सम आएगा। तो पहले ऑप्शन को अगर हम लेना चाहें तो पहला ऑप्शन है क्या, यम है। मान लेते हैं यम के स्थान पे हम कोई विषम संख्या 3 लेंगे तो ये 3 रहेगा। अगर सम संख्या लेंगे तो सम संख्या, मतलब ये हम बोल सकते हैं प्रत्येक कंडीशन पे सम नहीं हो रहा है। जब हम सम ले रहे हैं तो सम हो रहा है, विषम ले रहे हैं तो विषम हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। दूसरे ऑप्शन में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है आपका यहाँ पर यम दिया गया है और प्लस में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए यम के स्थान पे हम कोई विषम संख्या 3 रख देते हैं और प्लस में 1, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सम हो गया। अगर मान लीजिए हम 5 के स्थान पे हम क्या 4 यानी सम संख्या लेते हैं और प्लस में 1, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 4, 1, 5 हो जाएगा। तो देखिए हम जब विषम संख्या ले रहे हैं तो ये सम हो रही, और जब सम संख्या ले रहे हैं तो विषम हो रही। तो अतः आप बोल सकते हो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्यों भाई नहीं होगा, क्योंकि जब सम ले रहे हैं तब ना सम हो रहा है, विषम ले रहे हैं तो विषम हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरे में अगर आया है तो यहाँ पर लिखा है 2 यम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखिए इंटू, मान लीजिए यम के स्थान पे हम कोई विषम संख्या 3 लेते हैं तो 2 तिहाई हो जाएगा सम, यानी यहाँ पर तो सम आ रहा है। अब यहाँ पर करिए 2 इंटू, मान लीजिए यम के स्थान पे हम कोई सम संख्या 4 ले देते हैं तो यहाँ पर 4 दुना कितना हो जाएगा, 8 आ रहा है। तो अतः ये आप बोल सकते हो इसमें जब हम विषम ले रहे हैं तब भी सम आ रहा है और सम ले रहे हैं तब भी सम ही आ रहा है। तो अतः आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है यानी सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि बोला था प्रत्येक कंडीशन पे क्या होना चाहिए, समपूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने विषम लिया संख्या तब भी गुणा करने पर यहाँ पर सम ही आया, और सम संख्या लिया तब भी सम ही आया, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना इस बात को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। भाई क्वेश्चन नंबर चौथा को आप ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है, यानी यहाँ पर x y की वैल्यू यहाँ पर 4 ऑप्शन में सब दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से हल करने वाले हैं ऑप्शन की मदद से। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन नंबर पहले को हम लेंगे तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 2। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 2, x के स्थान पर 2 लेते हैं प्लस y के स्थान पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 गुणे 1। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा प्लस में 3, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 दे रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरे पर अगर आए तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस y की वैल्यू 1 है तो 3 एक कम 3, तो यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम करते हैं, आप इसको लेते हैं तो x के स्थान पे 1 लेते हैं, यानी x के स्थान पे मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं प्लस y के स्थान पे 2 लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 3 इंटू वाई, तो y के स्थान पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे फिर क्या होगा, 1 प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और 6 कितना होता है, तो 7 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि गुणा मतलब कि जोड़ने पर जो है कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो अतः आप ये बोल सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, बिल्कुल ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में बोल रहा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए मूल बिंदु की दूरी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। मूल बिंदु की दूरी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर होता है। मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है, तो वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स और इस वाली वैल्यू को वाई बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस में 6 का वर्ग हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो माइनस में 6 का वर्ग प्लस में यहाँ पर वाई का वर्ग यानी 8 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, समझ रहे हैं। और तो यहाँ पर अगले स्टेप पे होगा क्या, रूट में 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 जो होता है 10 का वर्ग होता है, तो 10 जो है बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। तो अतः आप ये बोल सकते हो कि बिंदु -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया गया है समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के की वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग समझते हैं के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा समीकरण है सबसे पहले हम उससे उतार लेते हैं। तो समीकरण हमारा कुछ इस तरीके से है, क्या है, 2x², ठीक है। प्लस में क्या दिया गया, तो प्लस में यहाँ पर के एक्स है और प्लस में 3 बराबर 0, इतना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर तुलना करेंगे, आप ए बी सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 2 निकलेगा, और बी की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकल के आएगा के निकल के आएगा, और सी की जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। और देखिए यहाँ पर मूल बराबर है बोला है यहाँ पर, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आपका एक फार्मूला होता है डी बराबर B² - 4AC, इसे हम लोग बोलते हैं विभक्तिकर का फार्मूला। और जब भी बोलेगा सवाल में मूल बराबर है, तो वहाँ पर जब मूल बराबर है तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितना लेना होगा, 0 लेना होगा। कितना लेना होगा, तो 0, यानी डी के स्थान पर हम लिखेंगे 0, और बराबर में यहाँ पर क्या है, क्या B², बी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है के, तो यहाँ पर लिखेंगे के का स्क्वायर। माइनस में है 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू सी है तो सी की वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका के स्क्वायर को के स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अभी 24 को हम पंचांतर करेंगे तो ये 24 आ जाएगा इधर और प्लस में हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर हटाते हैं, मान लीजिए इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये संख्या रूट में हो जाएगी, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। उसके बाद यहाँ पर के स्क्वायर, ये मान लीजिए 24 को हमें तोड़ना है, तो हम क्या इसे कैसे तोड़ सकते हैं हम, और 8 3 24 तोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं कुल मिला के, तो यहाँ समझ में आएगा, और ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, कुल मिला के इतना। तो देखिए जो संख्या का जोड़ा मिलेगा वो बाहर हो जाएगा रूट के, यानी 2 2 यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है, तो ये 2 हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिएगा, और ये 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारा कितना निकला, प्लस माइनस में अंडर रूट में प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6 हो जाएगा। इतना जो हमारा है के की वैल्यू निकला है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में +-2 और रूट में कितना दिया गया, तो 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है समीकरण 7x + 2y बराबर 22 में यदि y का यानी y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल काफ़ी सरल है, काफ़ी इजी है, इससे तो आप लोग ही लगा सकते हो। देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें y की वैल्यू हमें दे दिया है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसको रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए हल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर समीकरण हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। समीकरण हमारा है 7x प्लस में दिया गया यहाँ पर 2y इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया है क्या 22, जिसमें से y की वैल्यू दिया गया है 1 और बटे में 2। तो जहाँ y होगा वहाँ पर हम 1/2 रखेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस में हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना 1 और बटे में कितना तो 2 बराबर में कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 22। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर बचेगा क्या तो यहाँ पर 7x और प्लस में 1 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर अब आपका बचेगा 22। 22 हो जाने के बाद अब यहाँ पर समझिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर ये एक उधर पंचांतर करेंगे तो ये घटकर 21 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा तो 3 बार में कट जाएगा। तो अतः बोल सकते हो x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी तो 3 निकल जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारा कितना प्राप्त हुआ 3 हो गया और ऑप्शन नंबर सी में आपका 3 जो है दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है मतलब 7वें का सी वाला जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। विविक्तिकर यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 3x² माइनस में दिया गया है 2x और प्लस में कितना दिया गया तो 1/में दिया गया है 3 बराबर में 0। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी का मान। तो ए की वैल्यू जब हम निकालना चाहेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकल जाएगा 3। ठीक है, और बी की वैल्यू कितना निकलेगा तो माइनस में यहाँ पर 2 निकलेगा। सी की वैल्यू कितना निकलेगा तो 1/3 निकल जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है विविक्तिकर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है विविक्तिकर पूछ रहा है। तो विविक्तिकर का एक फार्मूला मैंने बताया है आपको क्या होता है। तो डी बराबर होता है b² माइनस में 4ac, ये डी बराबर फार्मूला होता है। तो डी बराबर बी की वैल्यू कितना दिया गया है माइनस में 2 दिया गया तो यहाँ पर माइनस में 2 का यहाँ पर क्या कर देंगे तो वर्क कर देंगे माइनस में यहाँ पर 4 इंटू ए की वैल्यू दिया गया है 3 इंटू सी की वैल्यू कितना दिया गया तो 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो फिर हो जाएगा डी बराबर 2 कवर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। ये 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पर बच जाएगा 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। फिर डी बराबर क्या करेंगे 4 में से 4 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। अतः आप बोल सकते हो ये डी की वैल्यू आपका कितना हो गया तो 0 हो गया है। ठीक है, यानी इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि हमारा जो जब हमने सॉल्व किया से तो कितना है तो 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सॉरी डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इजी है, अगर आपने प्रश्नावली 4b पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है 3x² माइनस 18 और बराबर में 9 को हल कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले इस 18 को पंचांतर करना होगा। तो जब पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर 3x² बराबर में कितना है तो 9 है तो 9 लिखेंगे। ये 18 माइनस में बराबर के पहले है तो जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद 3x² बराबर ये इसको जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी हाँ ठीक इतना हो जाएगा ना 9 और 17 27 हो जाएगा। तो ये 3 से काटेंगे 3 से कटेगा कितनी बार में 9 बार में। अतः आप बोल सकते हो x² बराबर में कितना 9। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो x बराबर में यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमने लगाया और जब लगाने के बाद हमें पता चला कि इसका आंसर कितना आ गया प्लस माइनस में 3। तो प्लस माइनस में 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है जिसका नाम है भाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो यहाँ पर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। देखिए फार्मूला वगैरह ये सब आपको पहले से याद होना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर 1 ये जो सेक देख रहे हैं आप, सेक को आप बदल सकते हो 1/कास स्क्वायर थीटा में। ठीक है, 1/कास स्क्वायर थीटा। अब आपको लग रहा है सर यहाँ से ये कैसे कहाँ से फार्मूला उठा ला रहे हैं। तो ये देखिए फार्मूला होता है, आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को जब बदलेंगे बटे वाले में तो यहाँ पर 1/sin² थीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ये साइन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin² थीटा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा। और जहाँ पर साइन थीटा बटे cos थीटा आ जाए तो वहाँ पर बन जाता है ये tan² थीटा में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा tan² थीटा।
tan स्क्वायर थीटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, यदि यम बराबर 5 और एन बराबर ये दिया गया है, ठीक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यम की वैल्यू दिया है, यहाँ पर लिखा है एन की वैल्यू, यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एन लिखिए बराबर, यहाँ पर यम की वैल्यू दिया गया है 5 और प्लस में 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया एन की वैल्यू। अब यहाँ पर बोल रहा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो रूट पहले लगाइए भाई, यहाँ पर रूट बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखा है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग आप करोगे तो 5 का वर्ग होता है 25, प्लस यहाँ पर एन का स्क्वायर मतलब 12 का, 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 169 यानी 169। अब ये रूट में है तो आपको पता करना होगा ये कितने का वर्ग होता है। तो ये देखिए होता है, सॉरी, ठीक है, 169 इतना ही आएगा ना जोड़। तो 169 जो जोड़ होता है यहाँ, ये कितने का होता है, तो ये 13 का वर्ग होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके पिछली बार पेपर यानी 2023 में आया हुआ है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपसे बनता है तो आप इसे कोशिश कर सकते हैं, नहीं बन रहा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर बोला कोई संख्या, मान लीजिए वह संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए भाई, चलिए हम लगा लेते हैं, मान लीजिए ऐसा लिख दीजिए, माना संख्या, माना संख्या क्या है, तो यक्स है। अब कह रहा है इसी का 1/3 भाग, तो यानी संख्या हमारा यक्स है, इसका 1/3 भाग यानी 1/3 हो जाएगा, और बराबर में इसके बराबर में कितना दिया है, तो 21 के बराबर है। तो यहाँ पर करना क्या हो, यक्स का गुणा ऊपर कर दीजिए, यहाँ पर यक्स से कम यक्स हो जाए बराबर 21, सॉरी 3 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 यहाँ कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बस सिंपल सा आपका इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 63 आ गया। 63 आपके किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब एक मूल का मतलब ये आपको x की वैल्यू दिया है, p की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस में p बराबर 0, जिसमें से एक मूल यानी x की वैल्यू आप बोल सकते हो x बराबर -2 दिया गया, एक मूल बोला ना। ठीक, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम ये रखेंगे, तो यहाँ पर -2 का यहाँ पर लगा देंगे वर्ग, प्लस यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू -2 और माइनस p बराबर में 0। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस p और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 0। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में p बराबर में 0, इसका माइनस हटा दिया जाएगा तो ये चला जाएगा 0 के नीचे, और 0 ये पूरा पूरा यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी p की वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 0 निकल के आ गया। ठीक है, ये p की वैल्यू यहाँ से निकल गया, ये 4 से 4 कैंसिल यहाँ पर हो गया, तो माइनस p बचेगा, माइनस p बराबर 0, तो यहाँ पर क्या करेगा, p की वैल्यू आपका यहाँ पर 0 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 14 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को आसानी से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं भुजाएं होना चाहिए, यहाँ पर भुजाओं लिखती है, भुजाओं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब दो समरूप त्रिभुज दिए हैं उनका अनुपात दिया है, आपसे क्षेत्रफल उसका पूछे तो बस कुछ नहीं करना, उनकी भुजाओं जो भी भुजा दिया गया उसका वर्ग कर देना होगा, यानी कि किसका वर्ग, तो 4 का वर्ग अनुपात में किसका वर्ग, तो 9 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है, आप चाहे तो लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 7 है, कोई भी दो संख्या है उसका योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन में से हम ऑप्शन को उठाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि दो संख्या है उसका योग 7 है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और कह रहा है उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करने पर,
तो 5 का अगर 2 में हम गुणा करेंगे तो क्या 12 आएगा? नहीं आएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन ये वाला नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं। यहाँ पर 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 तो होगा, और 6 का गुणा जब एक मान लीजिए 6 इंटू 1 करेंगे तो भाई 6 कम 6 होगा, 12 तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि दो संख्या का योग करेंगे, मान लीजिए 4 प्लस में 3, तो 4 प्लस में 3 हो जाएगा 7। अगर मान लीजिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 12 भी तो हो रहा है भाई। तो अतः आप बोल सकते हो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए। यहाँ पर दिया गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो मान लीजिए कोई वृत्त है यहाँ पर, इसकी सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? अगर मान लीजिए हम किसी भी वृत्त में हम बीच से खींच दें एक लाइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास से भी बोलते हैं, तो ये क्या होगी? सबसे आपकी बड़ी जीवा होगी। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो व्यास को बोला जाता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। यहाँ पर बोल रहा है वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी जब भी पूछेगा तो आपको जो है आंसर में टिक करना होगा एक्स वाली वैल्यू को। यानी एक्स वाली वैल्यू कौन सी है? -3, यानी -3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रही है? इन दोनों में देखेंगे तो 9 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 9 को बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इंटू कास, ये जो सेक लिखा हुआ है सेक का एक फार्मूला होता है 1/कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर साइन का गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर एक मान सकते हैं, एक का जब कास में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? कास स्क्वायर थीटा। जब भी साइन बाई कास होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है टैन में, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अतः बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है वेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा। तो वेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h ये किसका है? वेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला। तो इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।